जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों और प्यारी बहनों। आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन नज़दीक है और रक्षाबंधन के आने से पहले ही आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। जो महिला अभ्यर्थी पुलिस में भर्ती होकर अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी, समाज में अपना नाम करना चाहती थी, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का आ गया है। और ये मौका छोटा नहीं, बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में पहली बार किसी भी पुलिस में इतनी ज़्यादा संख्या में भर्ती हो रही है। लगभग 58,000 पदों की घोषणा हुई है। आपको पता है कि यूपी में जितनी भी सीटें कांस्टेबल की आती हैं उसके कम से कम 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो अगर इसका 20% ले तो हमको लगता है कि लगभग 12,000 की सीटें आपको महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। तो 12,000 की संख्या कम नहीं होती है। आप देखेंगे कि भारत में या फिर किसी राज्य में कोई भी कितनी बड़ी भर्ती आती है तो शिक्षा को छोड़कर अगर शिक्षक की भर्ती छोड़ दें तो इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आपको पुलिस में इतनी बड़ी संख्या में आपको भर्ती देखने को नहीं मिली होगी। तो ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है जिसको आपको गंवाना नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी करें कि आपको सेलेक्ट होने में इसमें आपको कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए और आपको 100% एक सीट मिले। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सत्यम कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन फोर्सेस एग्जाम। इसमें आपको सभी टिप्स बताऊंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। अभी आपके पास समय है। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, जो भर्ती कंडक्ट करा रही है भर्ती बोर्ड, वो किस तरह से कराती है, और ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं कि जिससे आपको भर्ती होने में बहुत सहायता मिलने वाली है। तो शुरू करेंगे हम आपकी इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इसके पहले मैं आपको बताऊं कि यह फॉर्म लेटेस्ट आपका सितंबर में आ जाएगा। तो फॉर्म पहले अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए जो लोग इंटर किए हैं, जिन महिलाओं ने इंटर पास किया हुआ है किसी भी बोर्ड से, ये ऐसा नहीं है कि आपने केवल यूपी बोर्ड से, आप भारत के किसी भी बोर्ड से अगर आपने इंटर किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। इसके साथ साथ आपकी जो फिजिकल मेजरमेंट भी मांगे जाते हैं, यह बात मैं आपको फिजिकल आगे आएगा उस पर मैं बताऊंगा। और आपको वजन पे ध्यान देना है। आपका वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो। तो ये हो गई आपकी योग्यता। इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूं कि भर्ती बोर्ड ने इसमें 5 तरह का प्रक्रियाएं हैं। जैसे पहला एग्जामिनेशन कराती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपको 100% ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो एग्जामिनेशन के लिए मैं बता दूं कि आपको 4 तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ, 4 तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका पूर्णांक 300 का होता है। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी होगी जिसके विषय में मैं ज़्यादा बताऊंगा आगे, लेकिन आपको कम से कम इसमें 200 नंबर के आसपास नंबर करने होंगे, तभी आपका आगे की प्रक्रियाओं में आपको हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो ये टारगेट बना के चलें कि आपको 300 में से 200 नंबर लाने हैं। इसके बाद आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि उसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो उसके लिए आपको 4-5 डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लेने होंगे और फॉर्म भरने से पहले ही तैयार कर लेने होंगे। जैसे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल को छोड़कर किसी भी जात से बिलोंग करती हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। आधार कार्ड तो आपको जरूरी ही है। अगर आपने एनसीसी किया है तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट रखना होगा। अगर आपने CCC किया है तो उसको अवश्य लगाइएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें देखेंगी कि CCC का वैसे तो कोई रोल दिखता नहीं है, लेकिन अगर आपने लगाया हुआ है तो जब मेरिट बनता है, जब मेन मेरिट बनता है तो उसमें अगर 2 लोगों के अंक समान हैं तो उसमें अगर CCC जिसने लगाया है उसको वरीयता दी जाती है। तो CCC लगाना अगर आपने किया है तो जरूर लगा लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट जिनको आपको तैयार करा लेना है। और जो भी डॉक्यूमेंट जैसे जात प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, इसको आप जल्द, अगर नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द बनवा लें। अगर पुराना है, 1 अप्रैल के बाद का नहीं है तो 1 अप्रैल के बाद वाला आप इस समय बनवा सकती हैं। ये हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात।
तो इसके बाद आपका होता है फिजिकल। फिजिकल में आपकी जो हाइट है वो नापी जाती है। जनरल ओबीसी एससी की हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी की हाइट जो है 147 सेंटीमीटर होना चाहिए और आप सभी का वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन इतना जानिएगा कि बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपको दौड़ में परेशानी होगी। तो इसके बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में आपको 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर दौड़ना होता है। इसके लिए आपको 14 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें कोई भी आगे पीछे ये नहीं है कि आपको मेरिट बनाना है, आपको फर्स्ट आना है, सेकंड आना, कुछ नहीं। केवल एक नॉर्मल दौड़ है, इसको आपको केवल पास करना होता है। जब इसको आप पास कर लेंगी तो आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद उसमें जो सेलेक्ट होंगे उनका मेडिकल करा के ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सैलरी की बात, अब सैलरी की बात इसमें करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी सेवा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जाने के बाद आपको समाज में वह सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है। जब आप वर्दी पहनकर समाज में जाती हैं तो एक इज्जत की नज़र से आपको देखा जाता है। इसके बाद अगर सैलरी भी मिल रही है तो यह कितनी बड़ी बात है। वैसे मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। आप इतना मान के चलिए जैसे ही आप ज्वाइनिंग करके ट्रेनिंग पर जाते हैं तो लगभग 30,000 के करीब आपको अकाउंट में मिलने लगेगा। तो इतनी सारी बातें आपको पता चल गई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस प्रकार से तैयारी करिए कि आपका 100% सिलेक्शन हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि कम से कम 300 में से 200 नंबर आप कर ले जाएं। पूरी परीक्षा में भर्ती होने के लिए आपको मेन जो फोकस करना है वो परीक्षा पर ही करना है और इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको लगन की ज़रूरत है। लगातार आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। बहुत कठिन एग्ज़ाम भी नहीं है। अगर आप 3 महीने मेहनत कर देती हैं ईमानदारी से, मैं जानता हूं कि मेरी प्यारी बहनें बहुत ही मेहनती होती हैं, जो ठान लेती हैं वो करके ही मानती हैं। तो आप लगी हुई हैं, मुझे पता है, लेकिन आप जरा भी भटकिएगा मत, अपनी तैयारी करते रहिए। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर भर्ती में कहीं इधर उधर डिले होता है तो भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। तो 200 नंबर करने के लिए मैं आपको एक टिप बताता हूं कि इसमें 4 तरह के प्रश्न आते हैं, हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ। तो मैं आपको बता दूं बहनों कि मैथ के 38 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 19 क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के ही होते हैं। तो आप अपनी जो मेन पकड़ है वो हिंदी और रीजनिंग को कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन यानी कि 93 क्वेश्चन हिंदी और रीजनिंग मिलाकर आता है। अगर 93 क्वेश्चन, ये दोनों सब्जेक्ट थोड़ा आसान होते हैं, तो आप हिंदी और रीजनिंग पर ज़्यादा जोर दीजिए। इसमें अगर 93 क्वेश्चन में से अगर आपके लगभग 75 भी सही हो जाते हैं और अन्य को मिलाकर 25 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 100 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और जब 100 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको 200 नंबर मिल जाते हैं। तो अगर 200 नंबर तक आप पहुंच गई तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता है। बात करें मेडिकल की, लास्ट में आपका जब मेडिकल होता है तो इसमें पुलिस में मेडिकल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होता है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ कि सभी प्यारी बहनों को रक्षाबंधन से पहले की ये खुशी अच्छी लगी होगी और आप खुशी से झूम उठे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।